just going to start up now. I hope your microphones are on the mute. और अगर किसी को भी कहीं से भी पीछे से वॉइस आती है तो अपने माइक्रोफोन्स को प्लीज म्यूट पे डाल देना. So I'm just going to start up with the writing again. Welcome to Dr. BKM Institutes, and this is a very different letter which is very hard to come in the exam because paper will be much sorted and much easier. लेकिन ये राइटिंग हमने इसलिए रखी है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इतना सिंपल से लिखना होता है. अगर आपके पास कोई मुश्किल भी हो तो आपको उसको मुश्किल नहीं समझना, आपने उसको as simple as you can. So write a letter to refer to this हिडलबर्ग फिजियोथेरेपी सेंटर, यानी हिडलबर्ग फिजियोथेरेपी सेंटर वालों को लिखना है. ब्रिक रोड, हिडलबर्ग, विक्टोरिया. हिडलबर्ग ना सबअर्ब होते हैं ये. जैसे मान लो मेलबर्न एरिया है, विक्टोरिया है, तो ये बता रहा है कि विक्टोरिया एरिया में हिडलबर्ग एक जगह है, वहां के फिजियोथेरेपी सेंटर के पास भेजना है. तो अगर हम इसको देखेंगे, इसका लास्ट टुडे की विजिट, वही मैंने कहा है विजिट्स लेटर में हमेशा टुडे की विजिट में ही मेन चीज आ जाती है, पर्पस आ जाता है. तो टुडे विजिट में ये आया है कि फिजियोथेरेपी की असेसमेंट हैज बीन डन टू इम्प्रूव बैलेंस. तो यहाँ पे छोटा सा ये डालना होता है हैज बीन डन. तो आपको छोटा सा लिखना था फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट हैज बीन डन टू इम्प्रूव बैलेंस एंड पेशेंट कैन वॉक आउटसाइड एंड देयर इज रिड्यूस्ड टाइटनेस इन द हैंड. मतलब इससे पहले इसका हैंड टाइट था और उसको वॉकिंग में भी दिक्कत आ रही होगी, वो इससे पहले बाहर वॉक नहीं करता होगा और बैलेंस में भी दिक्कत आई होगी, यानी कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है इस बंदे के साथ. इसके अलावा प्लान इंक्रीज फिटनेस एंड स्टेमिना, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड. तो आपको जो इसमें से ठीक रखा है, नाउ इट हैज बीन प्लान्ड that the stamina and the fitness of the patient should be increased. अब जैसे ये लिखे मेडिकेशन हैज बीन फेज्ड आउट. अब देखो प्लीज ये समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ओईटी को सिंपल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि जैसे लिखा मेडिकेशन हैज बीन फेज्ड आउट, हमने लेटर लिखना है फिजियोथेरेपी सेंटर को. तो फिजियोथेरेपी सेंटर वाले को मेडिकेशन की बात करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट लाइन डालने की जरूरत नहीं है. अगर लिख भी दिया नीड्स टू बी फेज्ड आउट तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरत नहीं है. सो द प्लान हैज बीन मेड टू इंक्रीज फिटनेस एंड स्टेमिना. इसके बाद सीधा ये लिखो, सो ही इज बीइंग रेफर्ड टू योर कम्युनिटी सेंटर या योर फिजियोथेरेपी सेंटर फॉर वीकली फिजियोथेरेपी एंड देन ऑन द मंथली बेसिस, फुल स्टॉप. प्लीज नोट दैट नाउ द पेशेंट विशेस टू रिज्यूम ड्राइविंग, या इसको ओवरऑल ये बता सकते हो, नाउ द पेशेंट विशेस टू रिज्यूम ड्राइविंग. इसका मतलब यह है कि पेशेंट का प्रोफेशन भी ड्राइविंग होगा, तो उस लाइन को फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना जरूरी है. तो मुझे यहाँ से समझ आता है टुडे लेटर में कि फिजियोथेरेपिस्ट के बाद ये पता लगा कि इंप्रूव बैलेंस हो गया, लेकिन स्टेमिना और फिटनेस को इंप्रूव करना है, इसलिए आपके पास भेज रहे हैं. और दूसरा रीजन ये स्टेमिना और फिटनेस को क्यों इंप्रूव करना है, क्योंकि पेशेंट चाहता है कि वो अपनी ड्राइविंग को रिज्यूम करे. सो मैं ये देखना चाहता हूँ इसका प्रोफेशन क्या है. जब मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो इसका प्रोफेशन समझ आता है मेरे को. अच्छा, ये फोर्कलिफ्ट ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था, तो ये कहाँ पे दे रखा है प्रोफेशन इसका, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर. तो ये फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, इसी ड्राइविंग को ये रिज्यूम करना चाहता है वेयर हाउस में. तो फोर्कलिफ्ट आप समझते हो ना, जैसे बड़े बड़े हम वेयर हाउसेज में जाते हैं, वहां पे जहाँ पे जो सामान रखने वाले लिफ्ट करने वाले ट्रक्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है. सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. नाउ कमिंग बैक टू द सिंपल थिंग विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस कि लेटर में क्या लिखना है. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर मिलर हु इज द फोर्कलिफ्ट ड्राइवर and and met with an accident after required treatment of 2 months. 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये पहली डेट थी 18 जनवरी की जब वो एडमिट हुआ है, और जब वो बाहर निकला तो आज है मार्च. तो आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ 2 months, ये मत बताओ किस हॉस्पिटल के, क्योंकि पहले वो किसी और हॉस्पिटल में था. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर मिलर हु इज द फोर्कलिफ्ट ड्राइवर एंड मेट विद एन एक्सीडेंट एट हिज वर्क प्लेस. आफ्टर 2 months of treatment, he is better and now he can walk outside, but now the plan is to increase his fitness and stamina, and also he wishes to resume his driving. So he is being referred to your community physiotherapy center for weekly physiotherapy and then on the monthly basis. बस ये सारा कवर हो जाएगा. सो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, क्योंकि बोलने में बड़ा आसान है पर लिखने में कैसा होता होगा, तो हम वो भी देख लेते हैं प्लीज. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस मिस्टर मिलर हु इज अ फोर्कलिफ्ट ड्राइवर. फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है जिसमें कोई शक नहीं है, ये दे रखा है फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, एंड मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हैड एन एक्सीडेंट, ऐसे भी कह सकते हो, एक्सीडेंट एट हिज वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो गया था. अब मेरे को इसमें ये नहीं पता लग रहा कि एक्सीडेंट किस लेवल का हुआ था, तो यहाँ पे लिख दूं, अगर छोटा सा वर्ड डाल दूं, हैड अ सीरियस एक्सीडेंट एट हिज वर्क प्लेस. इट took him 2 months to recover.
recovered, and now he can walk outside. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर walk outside लिखता हूँ तो recover completely नहीं होता, तो he had took 2 months to recover up to an extent, एक extent तक recover हुआ है, up to an extent. अब मेरी लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी, एक extent तक मतलब एक हद तक recover हुआ है, and now he can walk outside. अब वो कर सकता है, चल सकता है. However, for the complete recovery, he requires continuous physiotherapy. वही बोलने और लिखने में कितना फर्क होता है ना, उसको continuous physiotherapy चाहिए. So he is being referred under your expertise. And also it is important to be noted that he wishes to resume his driving as well. तो मेरी पूरी बात आ जाएगी और कुछ भी मिस नहीं होगा. इसके अलावा आपने जैसे भी लिखा है आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम कि भाई वो पेशेंट जो है पहले रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जहाँ पे भी हुआ था, फिर देन ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर रिहेबिलिटेशन. नाउ ही हैज रिकवर्ड अप टू एन एक्सटेंट एंड ही कैन वॉक, बट फॉर द कंप्लीट रिकवरी योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड. ऐसे भी लिख सकते हो. सो इट इज ऑल अपॉन यू, व्हाटएवर सूट्स यू मोर. So I would leave it upon your discretion. But आप में से किसी को किसी भी तरीके से लिखने में दिक्कत आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो. Of course, I have recorded this session for you, so that will come to you. But apart from the recording itself, if you have any query that you would like to ask, you can ask me, guys. Any doubt? सर इसमें जो 21 फरवरी की जो भी विजिट है उसके बारे में कुछ नहीं हमें मेंशन करना है ना? बेटे 21 फरवरी को क्या विजिट थी, एक बार मैं देख लेता हूँ. सॉरी, जो दिया हुआ सर उसको ये वो हुआ हमारे ये फिजियोथेरेपी मिठे देखो फर्स्ट पैराग्राफ में वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ना. तो ये देखो ये हमारे हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में आ गया है. तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना चाहते हो आपको ऐसे लिखना चाहिए. आई एम राइटिंग दिस लेटर regarding Mr. Miller who was admitted to Royal Melbourne Hospital as he met with an accident after sustaining an accident. ऐसे सिंपल सा लिखो. फिर उसके बाद लिखो then he was this work accident. Then after a treatment of a month, he was shifted to our rehabilitation hospital. After getting rehabilitative services, इसमें सारा cover कर दो. After getting rehabilitative services, his condition has improved up to some extent. But for the complete recovery and as per the patient, he wishes to resume his driving. Continuous physiotherapy needs to be given. So he is being referred under your expertise for the same. I know एक बारी में समझ नहीं आएगा, but again I am recording for you. So आप इसको बार बार सुन सकते हो. लेकिन what I am trying to say, OET का लेटर है क्या कि कहानी यहाँ से शुरू करो कि रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल से आया था. Then he was discharged to our hospital for rehabilitation. After getting rehabilitative services, जिसमें सारा आ जाएगा, his condition has improved and he can walk outside. But for the complete recovery and also as per the wish of the patient of resuming driving, it is important to provide him continuous physiotherapy. So he's being referred to your physiotherapy center for weekly physiotherapy, and then it can be followed by the monthly visits. तो आप कुछ भी लिख सकते हो इनमें से जो भी आप लिखना चाहते हो. तो रुपिंदर मैम, आई होप आई हैव आंसर्ड यू. फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो एक बार दोबारा. नो सर, थैंक यू सर. उसमें 21 की बात हम नेक्स्ट में लिखेंगे कि यू नो सेकंड पैराग्राफ में कि आफ्टर ट्रीटमेंट, अगर हमने रॉयल मेलबर्न पहले लिखा ही नहीं तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेगा. फर्स्ट व्हेन ही हैड एन एक्सीडेंट ही वाज टेकन टू रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल फॉर अ मंथ एंड देन आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर he was shifted to our hospital. Then on 20th तारीख, next day का मतलब the following day. सबसे अच्छा 20th को 21st को लिखना है, the following day he was given this and this services. तो वहां से आप शुरू करोगे. The following day physiotherapy assessment was conducted and he was found to have this and this. So plan was made to do this and this thing. फिर next visit का लिखो कि नहीं next visit नहीं, फिर after 10 days his recovery was better. So the next plan was made of this and this thing. Today, as per the physiotherapist assessment, his condition has improved significantly and there is reduced tightness in his hand. Also, he can walk outside. But now the patient says that he wants to resume his driving
and so the plan has been created, your plan has been made to increase fitness and stamina. So it is important to continue his physiotherapy sessions even after his discharge from our hospital. So the patient is being referred under your expertise for regular physiotherapy on weekly basis, and then it can be followed up by the monthly visits. तो मतलब ये लिखने का बेस्ट तरीका है. और कोई भी जो मुश्किल लाइन है, अगेन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ओईटी को मुश्किल कैसे किया जाता है. ओईटी को मुश्किल ऐसे किया जाता है कि ये जबरदस्ती लाइनें लिखी जाती हैं. एक सेकंड पीछे वॉइस आ रही है, सॉरी. हाँ, मैंने म्यूट कर दिया मैम को. ओके, सो मैं ये कह रहा था कि आपको ये सब कुछ इंक्लूड नहीं करना होता. आपको मतलब ये सब ओवर नहीं लिखना होता. मेमोरी डिफिकल्टीज, अब देखो अगेन क्यों नहीं लिखना होता. फिजियोथेरेपी वाले को मेमोरी डिफिकल्टी से कोई लेना देना नहीं है, ब्लड विजन से कोई लेना देना नहीं है, ऑडिटरी विजुअल स्टिमुलाई से कोई लेना. तो अगेन ये ज्यादा डाटा चला जाता है. आपको ये सब नहीं लिखना. जितना सिंपल, अगेन ओईटी का लेटर को हमेशा सिंपल समझना है, तो आपकी नजर मुश्किल की तरफ जाएगी नहीं. आपको बस ये लिखना है कि बैलेंस डिस्टर्बेंसेस वर देयर एंड ऑल्सो ही हैड राइट साइड वीकनेसेस. ये वाला मत लिखो. along with that there was tightening of right forearm, there was, and he had slow fine motor activity. ये physiotherapy के time में. So the care plan was made to improve balance and ambulation. बाकी मत लिखो. ये भी मत लिखो. फिर उसके बाद लिखो कि today after physiotherapist assessment it has been found that there is improved balance and the patient can walk outside. Also along with this he has reduced, along with this present में along with this जो मैंने connectors भेजे थे आपको उनको रिवाइज करना. आपको कल connectors मिल गए थे सभी को. connectors कल ग्रुप में भेज दिए थे ना मैंने. Yes, sir. Okay, so along with this there is reduced tightness in the right hand. Now the plan has been created. बार बार made लिखने की बजाय आप better use कर सकते हो. Now the plan has been created to increase fitness and stamina. So it is important for him to go through regular community sessions. So even after discharge he would be requiring the same. मतलब community center के physio session चाहिए. So इसलिए यही आपके हिडलबर्ग फिजियोथेरेपी सेंटर. हिडलबर्ग का मतलब यही है कि उसी एरिया का कम्युनिटी सेंटर है. ये कम्युनिटी फिजियोथेरेपी सेंटर है. तो गलती से भी यहाँ पे कम्युनिटी फिजियो वर्ड नहीं लिखना. लास्ट पैराग्राफ में लिखना है टू यूर सेंटर फॉर वीकली सर्विसेज फॉलोड बाय द मंथली ट्रीटमेंट. इज इट ओके? So I'm putting the recording off. I hope you have all have understood, but still we will discuss the questions. आपके जो questions है अभी भी हम discuss करेंगे. रुपिंदर मैम ने पूछ लिया. वरुण मैम, do you want to ask any question, मैम? No, sir. Okay, thank you, Varun ma'am.